चैतन्य चरित अमृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 की फागुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नादिया नामक गांव में हुआ, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनका जन्म संध्या काल के समय सिंह लगन में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। उस समय बहुत से लोग शुद्धि की कामना से हरि नाम जपते हुए गंगा स्नान को जा रहे थे। तब विद्वान ब्राह्मणों ने इनकी जन्म कुंडली के ग्रहों और उस समय उपस्थित शगुन को फलादेश करते हुए ये भविष्यवाणी की कि ये बालक जीवन पर्यंत हरि नाम का प्रचार करेगा। यद्यपि बाल्यावस्था में इनका नाम विश्वम्भर था, परंतु सभी इन्हें निमाई कहकर पुकारते थे, क्योंकि कहते हैं कि ये नीम के पेड़ के नीचे मिले थे। गौर वर्ण का होने के कारण लोग इन्हें गौरांग, गौरहरि, गौर सुंदर आदि भी कहते थे। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र व माँ का नाम शची देवी था। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। बहुत कम आयु में ही निमाई व्याकरण में पारंगत हो गए थे। इन्होंने कुछ समय तक नादिया में स्कूल स्थापित करके अध्यापन कार्य भी किया। निमाई बाल्यावस्था से ही भगवत चिंतन में लीन रहकर राम व कृष्ण का स्तुति गान करने लगे थे। इनका विवाह लक्ष्मी प्रिया के साथ हुआ। वंश चलाने की विवशता के कारण इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ हुआ। जब वह किशोरावस्था में थी तभी इनके पिता का निधन हो गया। जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने गए तब वहाँ इनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक संत से हुई। इन्होंने निमाई से कृष्ण कृष्ण रटने को कहा। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया और ये हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा व विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु व अद्वैताचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। इन्होंने अपने इन शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, जांच, मंजीरे आदि यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। ये 18 शब्द कीर्तन महामंत्र निमाई की ही देन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र कलयुग में जीवात्माओं के उद्धार हेतु प्रचारित किया गया था। जब ये कीर्तन करते थे तो लगता था मानो ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं। बाद में ये चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रख्यात हुए। संन्यास लेने के बाद जब गौरांग पहली बार जगन्नाथ मंदिर पहुँचे तब भगवान की मूर्ति देखकर ये इतने विभोर हो गए कि उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। वह मूर्छित हो गए। संयोग से तब वहाँ उपस्थित प्रखंड पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपने घर ले गए। घर पर शास्त्र चर्चा आरंभ हुई, जिसमें सार्वभौम अपनी पंडिताई का प्रदर्शन करने लगे। तभी श्री गौरांग ने भक्ति का महत्व ज्ञान से कहीं ऊपर सिद्ध किया व उन्हें अपने षड्भुज रूप का दर्शन कराया। सार्वभौम तभी से गौरांग महाप्रभु के शिष्य हो गए और वह अंत समय तक उनके साथ रहे। पंडित सोरवाम भट्टाचार्य ने नौरांग की शत श्लोकी स्तुति रची, जिसे आज चैतन्य शतक नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के सूर्यवंशी सम्राट गजपति महाराज प्रताप रुद्र देव ने इन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना और इनका अनन्य भक्त बन गए। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नीलांचल चले गए।
इसके बाद दक्षिण भारत के श्रीरंग क्षेत्र व सेतुबंद आदि स्थानों पर भी रहे। इन्होंने देश के कोने कोने में जाकर हरि नाम की महत्ता का प्रचार किया। ये वन के रास्ते ही वृंदावन को चले। कहते हैं कि इनके हरि नाम उच्चारण से उन्मत्त होकर जंगल के जानवर भी इनके साथ नाचने लगते थे। बड़े बड़े जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ और हाथी आदि भी इनके आगे नतमस्तक हो प्रेम भाव से नृत्य करते थे। कार्तिका पूर्णिमा को ये वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में आज भी कार्तिका पूर्णिमा के दिन गौरांग का आगमन उत्सव मनाया जाता है, जहां इन्होंने इमली लता और अपूर घाट पर निवास किया। वृंदावन में रहकर इन्होंने प्राचीन श्री धाम वृंदावन की महत्ता प्रतिपादित कर लोगों को शुद्ध भक्ति भावना को जागृत किया। यहाँ से फिर ये प्रयाग चले गए। इन्होंने काशी, हरिद्वार, श्रृंगेरी, कामकोटि पीठ, द्वारिका, मथुरा आदि स्थानों पर रहकर भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जगन्नाथपुरी में रहकर बिताए। उन्होंने विश्व मानव को एक सूत्र में पिरोते हुए यह समझाया कि ईश्वर एक है। उन्होंने लोगों को यह मुक्ति सूत्र भी दिया, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहियाम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षयाम। लोग चैतन्य को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। इनके विचारों का सार यह है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र देव हैं। वे मूर्तिमान सौंदर्य हैं, प्रेम परक है। उनकी 3 शक्तियाँ परम ब्रह्म शक्ति, माया शक्ति और विलास शक्ति हैं। विलास शक्तियाँ 2 प्रकार की हैं। एक है प्राभव विलास, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण एक से अनेक होकर गोपियों से क्रीड़ा करते हैं। दूसरी है वैभव विलास, जिसके द्वारा श्री कृष्ण चतुर्व्यूह का रूप धारण करते हैं। चैतन्य मत के व्यूह सिद्धांत का आधार प्रेम और लीला है। गोलोक में श्री कृष्ण की लीला शाश्वत है। प्रेम उनकी मूल शक्ति है और वही आनंद का कारण है। यही प्रेम भक्त के चित्त में स्थित होकर महाभाव बन जाता है। यह महाभाव ही राधा है। राधा ही कृष्ण के सर्वोच्च प्रेम का आलंबन है। वही उनके प्रेम की आदर्श प्रतिमा है। गोपी कृष्ण लीला प्रेम का प्रतिफल है।